मैत्रेय मुनि विदुर को कहते हैं, ये मंदराचल के पर्वत के ऊपर महाराज पृथु अपने राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने रिटायर्ड लेते हैं। रिटायर लेना आवश्यकता है, महाराज पृथु सिखाते हैं। साक्षात भगवत अवतार थे, उन्होंने वनप्रस्थ लिए, अपनी पत्नी को साथ में ले करके जंगल मंदराचल गिर पर गए। जा करके वहाँ कठोर तपस्या कर रहे थे। कंदमूल फल खा करके भूमि शयन, बेडशीट भी नहीं डालते थे, मिट्टी के ऊपर सोते थे, मच्छरदानी नहीं लगाते थे, ओडमस किया अलाउड नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी था नहीं जंगल में, कहाँ है कुछ नहीं, ऐसे भूमि शयन, कंदमूल का निकाल करके खाना, पति पत्नी ऐसे ही करते थे। पूरे सूख गए थे, तेल साबुन पाउडर कुछ नहीं था, ऐसे जंगल में रह करके बिल्कुल सूखे रूखे खाना पीने तपस्या कर रहे। तपस्या करते करते एक दिन महाराज पृथु अपने एकाग्रता से भगवान को चिंतन करके समाधि में चले गए। पत्नी जाती थी उनकी सेवा करने के लिए, जाकर सेवा करने देखा शरीर ठंडा पड़ गया है, बिल्कुल शरीर ठंडा, शरीर में प्राण है ही नहीं। तब हाथ हिला कर देखा कुछ है ही नहीं, शरीर कट मर गया। मतलब पृथु महाराज जा चुके थे, देह त्याग कर चुके थे। तो उसको जान करके विलाप करने लगी पत्नी ने कि चले गए। तो देखते देखते इसी ध्यान में बैठे थे, जब करते करते निकल गए। विकल होकर के विलाप की, विलाप करते, समझदार थी, बोले विलाप का टाइम क्यों खराब करूं। तो मंदराचल के ऊपर चिता सजाई, लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके जो भी की चिता सजाई, पति को उन चिता में रखी, और फिर पास में नदी था, नदी में स्नान की। स्नान करके पवित्र हो करके इस चिता को अग्नि संयोग करके प्रणाम करके उनको परिक्रमा की और उसमें प्रवेश कर गई, अग्नि में प्रवेश कर गई। इस प्रकार से घटना हुई। तो इस बात को देखने के लिए, इस प्रकार सती प्राप्त होने की क्रिया को देखने के लिए स्वर्ग से सारे देव जख्य रख्य सगंधर्व किन्नर अपने पत्नियों के साथ आए थे। फ्री था, टिकट नहीं था उसमें, तो इसलिए सब आए थे, आकाश में सब देख रहे थे। देख करके सब प्रशंसा कर रहे थे, बोले वो सहमरण, ये सती कैसे अर्ची देवी पृथु महाराज की पत्नी कैसे प्राप्त की, पति लोग को प्राप्त हो गई, ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो इसी बात को मैत्रेय मुनि विदुर कहते हैं, यहाँ देवियाँ और देव सब आपस में डिस्कशन चल रहे हैं अर्ची के बारे में। देखो अपने पति के घर गई, पति के पास गई, से गई, इतनी तपस्वी। तो यह कहते हैं, मैत्रेय मुनि कहते हैं, यद्यपि वो देवियाँ ने ऐसे बातचीत कर रही थी, स्तुवंती स्त्रीसु, स्तुवंती सु अमर स्त्रीसु, अमर मतलब अमर लोक, देवता। देवियाँ जब आपस में ऐसे बातचीत कर रही थी, पति लोकं गता बधू, जो बहू अर्ची ने वो पति के लोक को चली गई। वो आपने बात कर रही थी, वो तो गई, वो तो अपने पति लोक को गई। कौन सा पति लोक? सेकंड लाइन में कहते हैं, यंग बा आत्मविदांग धुरिया, ऐसे नहीं कि पति फरीदाबाद में गई सेक्टर 14 में, नहीं। जहाँ पति, प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे इस भौतिक ब्रह्मांड में एक पितालोक भी होता है, तो पतिलोक भी होता है। तो जो सहमरण में रहते हैं पत्नी लोग, तो मरने के बाद में फिर अपने पति से भेंट होता है, उनको मिलते हैं, फिर उनके साथ रहते हैं। तो इसे होता है, लेकिन ये भौतिक जगत का एक कार्य है। लेकिन अर्ची ने इस भौतिक जगत का पति लोग को प्राप्त नहीं किए। यद्यपि पति लोग गए, लेकिन उनके पति कोई ऐसे असाधारण थे, कोई साधारण नहीं थे। पति कहाँ गए? न जंग आत्मविदांग धुरिया, बेन्य, बेन मतलब बेन के पुत्र, पृथ्वी महाराज को बेन्य कहते। बेन्य प्रापाच्युताश्रय, बेन्य जिसको प्राप्त किया वो कोई साधारण नहीं था, क्योंकि वो अच्युताश्रय था, भगवान अच्युत के आश्रय में था। जो भगवान को आश्रय करके जीवन के अंतिम भाग को उन्हीं के भजन में एकाग्रता से बिताते हैं, और कुछ नहीं। इसलिए जो वैदिक प्रणाली मनुष्य को जीवन जीने के लिए यही फार्मूला दिए हैं। बोले पहले 25 साल ब्रह्मचर्य धारण करो, स्टूडेंट लाइफ पढ़ो लिखो समझो। उसके बाद जो 25 साल, 25 से 50 तक शादीशुदा करो, अगर करना है, नहीं करना तो मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन करना है तो करो, नौकरी चाकरी करो, बिजनेस में कोई धन कमाओ, शरीर सेट करके मतलब संसार में रहो करो। 50 हो गया तब अभी छोड़ो, अब तपस्या करने के लिए जंगल में जाओ। क्यों? क्योंकि मरने का टाइम 50 गया ना, अभी प्रोटीन खाने से शरीर बढ़ेगा नहीं, कितने कुछ कर लो, घटेगा बढ़ेगा तो है नहीं।
तो इसलिए तैयारी करो जाने, क्योंकि मृत्यु लोक मरने का लिए आए हो, वो जीने के लिए काहे प्रयास कर रहा है। जीने की आशा छोड़ करके मरने की तैयारी के लिए 25 साल जा करके ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग क्या है? जंगल में जा करके तपस्या करो, जितने मजा लिया था अब ये तपस्या करो। 25 साल तपस्या करने के बाद में बाकी फिर भी नहीं मरा, बच गया, तब तो फिर एकांत एकाग्रता, खाना पीना सब छोड़ कर केवल भगवान के याद करो। बोले प्रभु मरना है, क्यों फल मूल खराब करूं, क्यों पानी खराब करूं 2-4-5 लीटर, केवल उनके चिंतन में रहो, सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि मरना ही है। और मरने में मरना श्रेष्ठ है जब भगवान को स्मरण करते हुए मरते हैं, है कि नहीं? अंते जो मति सो गति, भगवान में ही कहते हैं, स्मरण उक्त्वा कलेबरम, अंत समय में भगवान को स्मरण करके जो शरीर छोड़ता है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट है। तो इसलिए इस बेस्ट एंड को प्राप्त करने के लिए, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस। अकेले में घर परिवार से झंझट में छोड़ कर जा करके उसी को एकांत भगवान में ध्यान स्मरण करते रहे, कब शरीर छूट जाएगा पता नहीं, शरीर छूटते समय स्मरण रहे, यही याद करते हैं। इसी को प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए वो चले गए थे मंदराचल में। पति पत्नी पृथु महाराज और उनकी पत्नी अर्ची देवी, ये तो कोई साधारण हमारे जैसे नहीं थे, ये तो साक्षात वैकुंठ पुरुष थे। अर्ची देवी लक्ष्मी अवतार थी। तो उन्हें वहाँ जाकर खूब तप किए मंदराचल में। तप करते करते समय आया, पृथु महाराज अपने देह त्याग दिए, पता ही नहीं चला, रोए धोए नहीं, हॉस्पिटल नहीं गए, सलाइन नहीं चलाए, कुछ नहीं किया। जंगल में कहा है, जंगल में ऐसी शरीर को सुखाते सुखाते तप करते करते भगवान को एकाग्र चिंतन करते हुए शरीर छोड़ दिए। पत्नी को पता नहीं चला, वो तो जा करके जब वो बोल क्यों नहीं रही, ये क्या हो गया, हाथ लगाया तो पता चला अरे ठंडा पड़ चुका, जो है ही नहीं। तब तो रोना धोना की, थोड़ा बहुत करना था, रोने धोने से क्या मतलब है, अब तक तो समझ गए हूँ, तो जाना था, मुझे भी जाना है। तो तुरंत तैयार हो गई, चिता सजा करके करने लगी। करके जब की तो उस क्रिया को देखने के लिए ऊपर से सारे देवियाँ आ गई, देवता आ गए, बोले देखो धन्य धन्य धन्य, हम ही नहीं कर पाएंगे, वो कर रही है। गई पति के पास, पति लोग में तो इसी को मैत्रेय मुनि कहते हैं, पति लोग जिस संसार में बहुत जो सोचते हैं कि इसे पति को प्राप्त किया, बोले ऐसे पति उनका नहीं थे, इसी पति लोग को गई नहीं, क्योंकि उनके पति ही असाधारण थे। क्या असाधारण थे ना, अच्युताश्रय। उनके पति का जो विशेष गुण था, भगवान के पूर्ण शरणागत थे, अच्युताश्रय, उनके आश्रय में थे। जो भगवान अच्युत के आश्रय में रहते हैं, उनका और कुछ दूसरा काम नहीं रहता। ये बिल्कुल आश्रय लेना मतलब, ये जो भजन आपने गाए ना, वही आश्रय लेने का पद्धति। कि अब पहले तो मैं चिंता कर रहा था, शरीर कैसे चलाऊंगा, परिवार कैसे चलाऊंगा, कुटुंब कैसे भरण पोषण करूंगा, धन कैसे कमाऊंगा, सम्मान थोड़ा मिलेगा, और उनके शादीशुदा कैसे करवाऊंगा, और क्या करूंगा। बोलेंगे अब आपके ऊपर सब दायित्व दे करके मैं निश्चिंत हो चुका हूँ, निश्चिंत होकर के केवल सुखपूर्वक आपकी सेवा करता हूँ। जो कुछ बुरा होता है अच्छा होता है वो आप जानो, कोई लॉस हुआ चाहे लाभ हुआ, कोई अच्छा हुआ बुरा हुआ, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने रिस्पॉन्सिबल ना हो। मैं अभी केवल मेरा एक ही परिचय है, मैं आपके दासी आपका दास हूँ। अब आप जाने संसार आपका है, परिवार आपका है, सब आपका है, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो मेरा आईडी केवल ये नेग्लिजिबल सर्वेंट, ये मिनियल सर्वेंट ऑफ योर्स, आपके एक साधारण सेवक में नो। ऐसे करके सारे दायित्व सब कुछ त्याग कर दिए भगवान के ऊपर, तो इसको कहते हैं अच्युताश्रय। इस प्रकार के महाराज पृथु पूरे सम्राट थे पृथ्वी का। पृथ्वी देवी उनके बेटी माना जाती थी, यस पृथु। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे ही छोड़कर उसको चले गए, उनकी चिता जलाना पड़ा उनकी पत्नी को, कोई नहीं थे। तो इस प्रकार बेन पुत्र पृथु ने अपने समाधि, अपने चिंतन, अपने भक्ति के बल से, अपने भगवान के आश्रय के बल से भगवत धाम श्री वैकुंठ लोक को गए। बोले इसमें कोई डाउट नहीं, मैत्रेय कहते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अच्युत आश्रय थे, इसलिए वो जब शरीर छोड़ो और कहीं नहीं गए, सीधा अच्युत के पास गए, वैकुंठ लोक में प्रवेश किए। बोले वैकुंठ लोक में हस्बैंड वाइफ बोले हाँ रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि वैकुंठ लोक में भी पति पत्नियां रहती हैं, रहती फिर परिवार संतान। बोले नहीं, परिवार करने के कोई उनका मन ही नहीं होता,
टाइम ही नहीं परिवार की चिंता करना, कुछ करने, परिवार करने। पति पत्नी रहते हैं और एक से एक सुंदर होते हैं, बोले अच्छा दिखने में नहीं है इसलिए ऐसे रहते हैं, एक मुँह इधर एक मुँह इधर, काले कलुटे होंगे ऐसे, बोले ना, इतने ब्यूटीफुल है वैकुंठ के जो पुरुष होते हैं पति पत्नी, महासुंदरशाली होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन भोगने का इच्छा, इंद्रिय सुख का इच्छा मन में आता ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि प्रभु जो हैं महासुंदरतम पुरुषोत्तम भगवान को दर्शन करते हैं, आपका मन में किसी प्रकार के भोग वासना रहता नहीं, केवल उनको सेवा के वासना होता है। तो इसलिए पति पत्नी दोनों मिल करके पानी लाते हैं, फूल लाते हैं, तुलसी लाते हैं, फूल माला बनाते हैं, कुकिंग करती है, ये पूजा करती है, आरती करती है, भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं, फिर क्लास सुनते हैं, फिर स्तुति करते हैं, 24 घंटे इसी काम में लगते हैं, भूल जाते हैं कि हम भी कुछ है, शारीरिक नीड्स कुछ है, नो, दिन रात 24 घंटे, ये वैकुंठ वातावरण है। तो इसी प्रकार पति पत्नी वैकुंठ में रहते हैं, आपने भोगने की इच्छा होता ही नहीं, क्योंकि इतने सेवा भावना प्रबल है, ऐसी सेवा। तो इसलिए जिनका मन में पूर्ण सेवा भावना आ जाए, भोग वासना बिल्कुल हट जाए, तो ही वैकुंठ स्थिति है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर को उदाहरण देकर बोले ये हम लोग भी कर सकते हैं भौतिक जगत। बोले भौतिक जगत कुछ होता नहीं है इसे, मैटेरियल वर्ल्ड मैटर कुछ नहीं, इसे भगवान से है। मैटेरियल वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है कि हम माइंड सेट मैटेरियल कर लिए, मैटर मानते हैं। भगवान को भूल करके हम जब अपना इंद्रिय भोग की वासना के, देन वी आर इन मैटेरियल वर्ल्ड। और जब यहीं पे भी भगवान को स्मरण करके भगवान की सेवा के लिए चिंतन कर, दिस इज वैकुंठ वर्ल्ड। ऐसा कुछ नहीं, केवल चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, नो चेंज ऑफ प्लेस, कॉन्शियसनेस। तो श्री राधा गोविंद देव जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, निताई गौर सुंदर की। तो ये केवल चेतना के परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन नहीं है। किसी भी स्थान में भगवत चेतना में रह करके भगवान के साथ रहा जा सकता है। वो बोलते हैं कि कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार, संसार तो कृष्ण का, उनका करो। घर में भगवत विग्रह स्थापना करो, भगवत विग्रह के रखो, उनको बढ़िया मंदिर बनाओ, उनके सेवा के लिए पूरे टाइम और जो भी है सारे खत्म करो, और कुछ काम ही नहीं, सेवा करते रहो, और कुछ करना ही नहीं। जो कुछ करना देखने वाले वो करेंगे, उन्हीं की सेवा करते करते मर जाना। तो इस प्रकार भौतिक भोग के, इंद्रिय सुख के, विषय भोग की कामना मन में ना धीरे धीरे कम करते करते बिल्कुल नील कर देना, ना मुझे केवल यही करना है। बोले यही है, आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उसका प्रूफ। व्हाट इज दैट प्रूफ? ना इससे मन हटता है, मन उसमें जाता है। अब भोग वासना नहीं रह जाता, धीरे धीरे घट जा रहा है। अब तो प्रभु की सेवा, उनकी कथा सुनना, वही करने लगता। तो मतलब भक्ति में कुछ कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में कुछ कर रहे हैं, सारे मन बुद्धि से वो इसी में फंसा हुआ है कि इसे थोड़ा भोग लूँ, थोड़ा मुझे और इंद्रिय सुख मिले। बोले भक्ति क्या करता है? उसे शो अप है, दिखावटी है। असलियत भक्ति वही है, उसका प्रूफ भक्ति करने से, भजन करने से, कथा श्रवण से यहाँ से मन हटे और वहाँ मन जाए। ऐसा नहीं हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है रास्ता में, मैं अभी शुरू नहीं किया। उल्टा दिशा में क्यों जा रहे हैं? जाना तो मुझे उधर चाहता, उत्तर दिशा पर, ये दक्षिण दिशा पर कैसे जा रहा है? इसी को कहते हैं कि वैकुंठ वातावरण और इस भौतिक वातावरण, ये दोनों बिल्कुल विपरीत है। ये केवल वातावरण कहीं भी किया जा सकता है, यही भी भगवान का है, वो भी भगवान, सब भगवान है, भगवान सब जगह में है। जब भगवान के चिंतन में, भगवान के सेवा में, भगवान के ध्यान में भगवान का होकर रहो, तो ही आपके लिए वैकुंठ को अलग नहीं, यही वैकुंठ है, यही वैकुंठ है। प्रभुपाद कहते थे हमारा जितने केंद्र है इसकन का, सारे मंदिर सारे वैकुंठ है, सारे वैकुंठ है, क्योंकि भगवान की सेवा होता है, इसी व्यवस्था। बोले घर में भी आपने मंदिर स्थापना करें, इसे कर सकते हैं, वो भी वैकुंठ हो सकता है। लेकिन विषय सुख भोग वासना को छोड़कर केवल सेवा वासना लो और भगवान के विग्रह को भगवान साक्षात मान करके उनकी सेवा में लग जाओ, दैट्स इट, वही वैकुंठ है। उसी गति की प्राप्त करोगे। गति क्या प्राप्त करो? ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं शरीर में, शरीर होते होते प्राप्त कर सकते हैं। और शरीर छोड़ेगा तो जाएंगे, जो अभी भी कर रहे थे बाद में क्यों नहीं जाएंगे? तो यही प्रैक्टिस करना है, यही शुद्ध भक्ति है। तो हम लोग को वही मन में सोच करके, अभी तक ये पता नहीं था, बोलते हैं कि ये समझ लेना चाहिए उपाय क्या है। ये उपाय यही है, भगवान की शरणागत हो करके, भगवान की सेवा करके, मन में हमेशा केवल भगवत सेवा चिंतन, भगवत प्रसाद पाए, जो भी आवश्यकता भगवान से लेकर भगवान के चिंतन में रहे। तो इस भाव से अगर रहेंगे तो धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारा रुचि बढ़ेगा, चिंतन बढ़ेगा, सेवा भावना बढ़ेगा, और भौतिक संसार शरीर की आवश्यकता प्रति घटेगा।
तो जैसे इस दिशा में बढ़ेंगे, इस दिशा में घटेगा, तो माना जाएगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं भक्ति में। नहीं है, उल्टा दिशा में जा रहा है तो कुछ गड़बड़ है, ये नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम सब अपने आप को परीक्षा करके, सजग रह करके इस प्रकार स्टेप लेना चाहिए कि दिन पर दिन हमारा यहाँ से मन हटे घटे और वहाँ बढ़े। और इस प्रकार इस संसार में रहते हुए इस अभ्यास, इस तप, इस भक्तिमय चिंतन अभ्यास करके, जैसे पृथ्वी महाराज और उनके पत्नी अर्ची देवी ने प्राप्त किए, साक्षात वैकुंठ गमन हुआ, तो ऐसे ही हो सकता है, हो सकता है ऐसे। ऐसे आचार्य लोग सिखाते हैं, यही तरीका है। हम लोग को बंदराचल जा करके कंदमूल खा करके सोना जरूरत नहीं, आपको घर में ही कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कोई जंगल में जाओ तो फ्रूट्स का पेड़ कोई मिलेगा नहीं, कांटेली झाड़, कोई जंगल तो से बहुत कम है, लेकिन कोई जंगल है जाओ, एक फल के पेड़ नहीं मिलेगा। बाई चांस कोई 2-4 फल कोई लगा होगा, एक सिक्योरिटी खड़ा होगा, वह तोड़ने नहीं देगा। हाँ, मिलेगा नहीं तो जाकर क्या करें, कंदमूल फल भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा पीने के लिए, सूखा मर जाओगे। बटल लेकर जाना पड़ता है हिमालय में। हाँ, हिमालय में जाओ तो यहाँ से पानी कैरी करके जाना पड़ता है, सब्जी यहीं से जाता है, नहीं तो क्या खाओगे, मर जाओगे। तो इसलिए आजकल इसमें स्थिति रहा नहीं, तो आजकल के लिए आचार्य सिखाते हैं कहीं जाना आना नहीं, बनंगत मतलब घर को वन बनाओ, मन बनाओ फिर वन बनाओ, मन में ही वानप्रस्थ ले, मन में ये सब छोड़ दो बस। और जब अभी कमाता था, ऑफिस नौकरी चाकरी घर चलाना सब सौंप दो संतान आदि को, बेटे को, आप कुछ भी नहीं, अलग से रहो। अलग से रहो मतलब जंगल में जैसे कठिनाई से रहते थे ऐसे ही रहो, घर में रहते हुए एक कमरे से अलग रहो, केवल चटाई डाल करके सो, सिंपल एक चटाई, बेडशीट भी नहीं डालना, उसी में सोना, केवल साग रोटी के अलावा फीस्ट खाना छोड़ दो, नेवर। भगवान के प्रसाद राजभोग प्रणाम कर लो, खाऊंगा केवल एक रोटी और एक साग बस। हम राजभोग नहीं खाएंगे, हम भक्त कैसे होंगे? नहीं। आप पढ़ो माधवेंद्रपुरी के चरित्र। माधवेंद्रपुरी ने वृंदावन आए तो मन में सोचे कि प्रभु मेरा यहाँ ग्वाल बाल थे, गोपाल थे, गाय चराते थे, दूध निकालते थे, मैं केवल दूध खाकर रहूँगा, और कुछ फलाहार भी करना भी छोड़ दिए। और जब उन्होंने स्थापना की श्री गोपाल जी को गोवर्धन के ऊपर, और ब्रजवासी हजारों संख्या में आए, बोले बाबा जी क्या करें ना भगवान को भोग लगाने। अरे ब्रज में तो तभी जमाने में कुछ कमी नहीं था, मिल्क आइटम, एक से एक मिल्क आइटम, और रोटी परोठा, और क्या कढ़ी चावल पकोड़ा, और क्या क्या सब्जी सब लेकर, भाजी सब लेकर के आए। 56 भोग लगा, बुरा अन्नकूट लगा। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी स्वयं ऑफरिंग किए। वर्णन आता है, माधवेंद्रपुरी देखे अपने स्वचक्षु से कि भगवान गोपाल प्रकट होकर के भोग आरोग रहे हैं, खा रहे हैं, साक्षात भगवान खा रहे हैं जो भोग लगा रहे हैं। माधवेंद्रपुरी देखे अपने स्वचक्षु से कि गोपाल स्वयं खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दाना भी नहीं खाया इस प्रसाद को। डायरेक्ट भगवान जी से खाए, उस प्रसाद को नहीं खाए उन्होंने। ये वर्णन क्यों? उन्होंने बोले नहीं मेरे लिए नहीं, बाकी से बांट दूंगा सबको, मैं तो कसम खाया हूँ केवल दूध एक गिलास पीऊँगा। एक गिलास दूध तुलसी पत्ता डाल कर भावना स्मरण कर पी लिए, बाकी सारे प्रसाद बंटवा दिए। हमेशा करेंगे, पहले चोरी करके रख लेंगे, तू इसको ले लो, ये प्लेट मेरा है, बाकी आप ले लो। ये हमारे भक्ति। माधवेंद्रपुरी देखे, हम लोग तो पता नहीं भगवान ऑफरिंग किया कि नहीं हुए, पता नहीं। हम देखते हैं हमारा मंदिर में फेस्टिवल डेज में 56 नहीं 100 से 150 200 आइटम ज़्यादा बनाएंगे, फुल कंपटीशन होता है। बनाने वाले कौन? जितने लड़कियां मड़कियां जिनके बनाने में कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं किचन में, लिख देते हम कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, सब लेकर आओ, एक्सपेरिमेंट करते हैं। पता नहीं वो एक बार मैंने देखा कि भगवान सब हे भगवान, बोले भगवान कैसे खाए, कुछ बोलते नहीं इसलिए चढ़ा देते हैं भगवान। भगवान अगर बोलने का चांस होता, बोले भैया ये क्या कर रहा है तुम, ये क्या दे रहा है, खाने के लायक है? ऐसे बना कर कलरफुल करके सजा करके थोड़ा देते 56 भोग, लेकिन ये खा कर तो देखो ये खाने के लायक है कि नहीं? कोई खाने के लायक नहीं, क्योंकि बनाने वाले सारे गड़बड़ है, कुछ नहीं पता हम लोग। हर दिखाते हैं, फोटो खींचते हैं, इतने 108 आइटम फोटो खींचने के लिए होता है, खाने के लायक नहीं है। आपको अगर दे दे आप फेंकेंगे उसको, सच में। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट भगवान ने खा रहे थे, क्योंकि ब्रजवासी अपने घर से बना कर लाए थे। ऐसे नहीं कि फेस्टिवल किचन में जा करके छुट्टियों को भेज दिए, बोले हम लोग काम करते हैं आप बना कर,
कलरफुल बना दो कटोरी में, हम फोटो खींचेंगे। ये फोटो खींचने के लिए नहीं बनाया गया था। ये बिल्कुल एक्सपर्ट कुक जो हमेशा कुकिंग करते, वो लोग बना करके रखे थे। और भगवान उसको ग्रहण के आरोगे, लेकिन माधवेंद्रपुरी नहीं खाए, एक रोटी भी नहीं खाए, एक कण चावल भी नहीं खाए, एक गिलास दूध पी करके रहे। 2 साल तक डेली 1 गिलास दूध पीते थे। अब लहर एक आध दिन तो फल मूल थोड़ा पनीर सब्जी खा ले, नहीं। 2 साल तक रहे ब्रज में, एवरीडे केवल 1 गिलास दूध पीते थे। ये है तपस्या, ये है तपस्या। डेली 56 भोग लगता है, लेकिन डेली दूध पीकर रहना। अगर हमको तो नहीं मिले, यहाँ बहुत भोग लगा, यही थोड़ा अलग में रहूँगा, इसीलिए अलग हो जाए, सामने से हम संभाल नहीं पाएंगे। उनके सामने तो डेली होता था, एवरीडे अन्नकूट होता था, और भगवान डेली खाते थे उनके सामने, लेकिन वो नहीं खाते थे। हमको चांस मिले हम चला पाएंगे? अरे एवरीडे फेल मारेंगे। एक आध आइटम तो खा लेते हैं, डायरेक्ट महाप्रसाद। यार महाप्रसाद को अवमानना नहीं करते हैं, पालो, लेकिन वो महाप्रसाद को प्रणाम करते थे, और माना नहीं करते, बोलते नहीं साक्षात महाप्रसाद। मैं देखा हूँ, भगवान ने स्वीकार किए, साक्षात महाप्रसाद है, लेकिन मैं उनके लिए योग्य नहीं, मेरे लिए योग्य इतना। एक संत थे ब्रज में, वो भगवान को सेवा करते थे, लेकिन तपस्या करते थे। वो केवल सूखा चना उसको पाउडर करके, उसी को एक पाउडर, भगवान को तो खाएंगे नहीं, नमक भी डालते, इसे डाक फाँक लेते थे, वो पानी पी लेते थे। भगवान बोले अरे तू मुझे सेवा कर रहा है, 56 भोग लगा रहा है, लोग ला रहे हैं, मैं दे रहा हूँ आपको, भोक्ता आपके, मैं भोक्ता थोड़ी हूँ, इसलिए आप खा रहे हैं। अरे नहीं, तू मेरा भक्त है, मैं चाहता हूँ तू मेरे प्रसाद पाना। प्रसाद तो पा रहा हूँ, मैं अलग थोड़ी ना पा रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे जो 56 भोग प्रसाद आपको पाओगे, मेरी इच्छा, आदेश देता मैंने, आज जो 56 भोग लगेगा, सारे आइटम, लड्डू कचौड़ी मालपुआ सब आपको खाना है। बोला आपके जैसे आदेश, मैं आपका ही हूँ नौकर। बोले खाना, बोले आज खाना पड़ेगा। बोले खाऊंगा। पूरा 56 भोग के प्लेट भगवान बोले खाएगा, लेकर आया सारे आइटम, 56 आइटम, लड्डू मालपुआ कचौड़ी खीर राबड़ी सब। एक सुई ले आया, सब आइटम में डाला, सारे आइटम में सुई में लेकर आया। सुई में कितना आएगा, बस जो पत्तल में आया उसको चाट लिया। बोला सारे आइटम खाए मैंने, और फिर अपना छत्तू फांक कर पानी पी लिया। भगवान बोले ये क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। मैं बोला तुझे खाने के लिए, तू सुई में लेकर खा रहे। बोले प्रभु ये आपके खाने के लिए, मेरे लिए नहीं है। मुझे, मैं जैसा रहने दीजिए, मैं आपके नौकर हूँ, मैं आपके जैसा भुगता नहीं हूँ, मैं खाकर बचाऊँ उसको। मैं तो ये चना पानी पी करके आपके सेवक बने रहूँगा। भगवान बोले तू धन्य है, मैं भी तुझे संभाल नहीं पाया, तू अपने भक्ति से अड़िग रहा। ऐसे ही भक्त होते हैं, भक्ति नहीं छोड़ता। सनातन गोस्वामी नमक के बिना आटा मांग कर लाते थे, रोटी मांग कर नहीं लाते थे। आटा में जवना पानी में ढोक कर सेक कर खा देते थे, भगवान को ही खिलाए। भगवान दूसरा तीसरा दिन में भगवान बोले अरे यार नमक ही दे दो थोड़ा, अंदर डाउनलोड नहीं होता बिना नमक में। सनातन बोले नमक मांगने कहाँ जाऊँ, यहाँ जंगल है, मथुरा तक जाऊँ 12-14 किलोमीटर, नमक मांगने कोई देंगे नहीं मुझे। अरे यार भूखा रखते मुझे, कैसे खाऊँ। सनातन इसी खाते थे। तो फिर दोपहर को बोले सनातन ना क्या ना, आप तो लाता नहीं, नमक भी नहीं देता, मुझे से खाना होता नहीं, भूखा रहता हूँ मैं, अपना व्यवस्था करो ना। करो, आप है मालिक, आप अपना करो। तो व्यवस्था कर लिए। दूसरे दिन ही कपूर साहब आए, उनका सीप फंसा दिए, जो भी हो, और फिर बचा दिए उनके सारे। बोला कि मैं जो होगा मुनाफा दूंगा। आगरा में सब सेल हो गया। वो जाते थे कलकत्ता तक, लेकिन वहीं पर 50 किलोमीटर आए सारे बिजनेस, और कई गुना मुनाफा ज़्यादा हुआ। सारे आकर मंदिर बनाए, किचन बनाए, सेवक लग दिए, सारे व्यवस्था कर दिए। सनातन गोस्वामी बोले अब ठीक हो गया प्रभु, आई एम गोइंग। आप आपने व्यवस्था की, मेरे लिए नहीं है, मैं है तुच्छ सेवक, ये भोक्ता आपके लिए, राजभोग आपके लिए चलेगा, मुझे थैंक यू, मैं चले। सनातन गोस्वामी से निकल करके नंदगांव जाकर रहने लगे, छोड़ दिए मदन मोहन मंदिर रहना। जैसे मंदिर बना, प्रतिष्ठा हुआ, मंदिर छोड़ के चले गए। बोले नहीं, मैं त्यागी हूँ, मैं भोग करूँगा तो फिर आपको किसे प्राप्त करूँगा, आपकी सेवा किसी को। वहाँ से छोड़ करके जाकर नंदगांव रहे, वहीं फिर दूध मांग कर पीते थे, भजन करते थे। मदन मोहन मंदिर छोड़ करके वहाँ पहुँच गए। बोले यार तुम नहीं रहो, मैं आकर क्या करूँ, मैं तो मथुरा छोड़ करके तेरे पास आया था, तुम जाकर यहाँ रहने लगे, वहाँ पहुँच गए। सनातन बोले अरे मेरे पीछे यहाँ ही पड़ गया ना, अब क्या करूँ। तो नंदगांव छोड़ करके चले गए गोवर्धन, वहाँ भी पहुँच गए जाकर। तो भगवान हमेशा भक्तों के पीछे पड़ते हैं, और भक्त अपनी भक्ति के पीछे पड़ता है, उनको उनसे अड़िग रहता है। बोले ना मेरे नियम। तो बोलते हूँ क्या करें, मेरा ये। इस प्रकार के भक्त और भगवान के
स्वभाव होता है। तो इस प्रकार के हम भक्ति के नियम से बिल्कुल अड़िग रहना चाहिए, किसी के लिए ना, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। हम अपने हैं, इंद्रिय निग्रह करना, तप करना, ये करना, हम भोक्ता नहीं भोग करेंगे, भगवान के खाने के नाम से हम ही खाएंगे। भगवान खाते कि नहीं पता नहीं, हम खाएंगे इसलिए बनाता, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ यार, आज ये भगवान को चढ़ाना चाहिए। भगवान को नहीं, आपको चढ़ाने के लिए करते हैं, है ना। लेकिन वहाँ माधवेंद्रपुरी भगवान को भगवान पाते भी थे, लेकिन वो नहीं खाते थे। ये है भक्ति और तपस्या के नियम। तो इस प्रकार नियम में रह करके जो भगवान की सेवा करते हैं, तो घर में रहते हुए वैकुंठ में रहते हैं। माधवेंद्रपुरी आदि उनको कोई अलग से नहीं आना नहीं था, वो वहीं रह करके हमेशा वैकुंठ स्थिति में रहते थे। ऐसे गोस्वामीगण हमेशा, सनातन गोस्वामी जी हमेशा वैकुंठ स्थिति में रहते थे। भगवान इसलिए उनके पीछे पड़ते थे, जाते नहीं छोड़ करके, क्योंकि हमेशा वैकुंठ स्थिति में रहते थे। तो इस प्रकार उस युग में जो इतने कठोर तप करके आग में घुस करके वैकुंठ जाना होता था, इस युग में तो भगवान ने इतने डिस्काउंट दिए, सुविधा दिए, घर बैठ कर रह कर भक्ति करके वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं। ये भक्ति के महानता है और भक्तों की विशेषता है। ये सुविधा इस कलयुग में दे रखे हैं, लेकिन जो करेंगे उनको प्राप्त